दोस्तों, ईरान के आईआरजीसी ने 35 टैंकरों को महज 24 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के $1 बिलियन के ड्रोन्स फूंक दिए हैं। इसको लेकर नई रिपोर्ट भी सामने आ गई है। होर्मुज के इलाके में ईरान ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है, अपना कंट्रोल स्थापित करते हुए साबित करते हुए अमेरिकी ब्लॉकेड की नजर में आए बिना 35 टैंकरों को अपने कोऑर्डिनेशन से यहां से निकाला गया है। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आई है। यहां पर बताया गया है तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से 35 ships transit Strait of Hormuz under IRGC Navy coordination. The IRGC Navy announced the secure transit of 35 vessels through the Strait of Hormuz over the past 24 hours. 35 ships including oil tankers, container vessels and other commercial ships. इनमें तेल टैंकर भी हैं, इनमें ऑयल टैंकर भी हैं और वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल शिप्स भी हैं और ये सभी ईरान को टोल दे रहे हैं। ईरान से कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करिए, हमें होर्मुज से बाहर निकालिए और ईरान के आईआरजीसी अपने फास्ट बोट्स के जरिए इन्हें यहां से बाहर निकालते हुए अपना काम कर रहा है और करीब 35 टैंकरों को यहां से निकाला जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये भी सामने आती है कि अमेरिका के करीब $1 बिलियन के ड्रोन्स ईरान ने फूंक दिए हैं। रिपोर्ट खुद अमेरिका द्वारा यहां पर बताई गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरान हैज डिस्ट्रॉयड नियरली $1 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस ड्रोन्स। ईरान डिस्ट्रॉयड अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द यूएस एडवांस्ड ड्रोन फ्लीट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड, एडिंग दैट ईरान हैज डाउन्ड और टेकन आउट ऑफ सर्विस एटलीस्ट 24 to 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स। अमेरिका का सबसे घातक, सबसे महंगा MQ-9 रीपर ड्रोन करीब 30 की संख्या में ईरान ने मार गिराया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, फूंक दिया, जिसकी कीमत मिलाकर $1 बिलियन की है। $1 बिलियन के सिर्फ ड्रोन ईरान ने तबाह कर दिए हैं, जो ये बता रहा है कि कैसे ईरान की ताकत के आगे अमेरिका को नतमस्तक होना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आगे के लिए ईरान के पास और भी बड़े सरप्राइजेस हैं, ये बात ईरान ने साफ तौर से कह दी है। ईरान की आईआरजीसी बार बार इस बात को कह रही है कि हमारे पास अब ऐसी ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो अगर हमने निकाली तो फिर आप सब देखते रह जाएंगे और इसी वजह से अमेरिका हमला करने से झिझक रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी इस बात को कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त ईरान की धमकियों को हल्के में लिया या फिर नज़रअंदाज किया तो हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि समय हमारे साथ नहीं चल रहा है। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई समय हमारे साथ नहीं है, हमला करना बहुत बुरा साबित हो सकता है। इसी वजह से ट्रंप हमला करने से झिझक रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशंस भी नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत भी नहीं हो पा रही है, जिसका मतलब यही है कि एक तरफ बातचीत नहीं हो रही है, समझौता नहीं हो पा रहा है और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपनी जो बातें हैं उसे बिल्कुल पुख्ता करने के लिए ईरान अब एक और स्टेप आगे बढ़ चुका है और यहाँ पर ओमान के जरिए बात करके टोल लगाने की बातचीत की जा रही है। यानी कि एक तरफ ईरान का तो टोल लगा ही हुआ है, जो शिप्स यहाँ से रोजाना निकल रहे हैं, करीब 30 से 35 की संख्या में हर रोज ईरान जहाज़ों को निकाल रहा है और ईरान से बातचीत करके, ईरान से नेविगेट करके, ईरान की पीजीएसए के जरिए जो नियम कानून कायदे होर्मुज में लागू किए गए हैं उनके तहत ही ये शिप्स निकल रहे हैं। ईरान को वो टोल देते हैं और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी शिप कंपनीज ऐसी हैं जो कि ईरान को दुगना टोल देने की बात कर रही हैं, दुगना टोल दे रही हैं और वो बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस वजह से वो ईरान को काफ़ी पैसे भी ऑफर कर रहे हैं और ईरान अपने हिस्से का टोल लेकर उनकी मदद कर रहा है। जो टोल ईरान ने लगाया है ईरान उसे ही ले रहा है और यहाँ पर जो शिप्स हैं वो एक के बाद एक ईरान की बात को अब मान रहे हैं और ईरान के कहने पर ही इस जगह से निकल रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि अमेरिका वहां पर ब्लॉकेड लगाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की नेवी करीब 1 महीने से इस इलाके में ब्लॉकेड यानी कि नाकाबंदी लगाकर खड़ी है, लेकिन फिर भी कोई मदद अमेरिका को नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सोचा था कि वो ईरान पर दबाव बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका की नेवी की आंख के सामने ईरान जहाज़ों को निकाल रहा है। उसकी फास्ट बोट्स निकलकर जहाज़ों को कवर करते हुए जा रही हैं, जिस वजह से ही उन पर हमला नहीं हो रहा है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस इलाके में अब ईरान अपने वर्चस्व को और ज़्यादा बढ़ाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका कहीं से भी ये नहीं चाहता है कि होर्मुज का इलाका ईरान की सोवर्निटी में आ जाए या फिर ईरान के क्षेत्र में आ जाए, उस पर ईरान का राज चले, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन अब ईरान अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, आधिकारिक रूप देने के लिए ओमान के रास्ते
यहाँ पर टोल लगाना चाहता है, जिससे कि अगर ओमान और ईरान दोनों मिलकर टोल लगाएंगे तो फिर अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा और आखिरकार उसे यहाँ से भागना पड़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक नई नई रिपोर्ट्स अमेरिका में सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने भयानक नुकसान यहाँ पर किया है अमेरिका का, और इतना भयानक नुकसान किया है कि अमेरिका भी अब सोच में पड़ चुका है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है और मौजूदा वक्त में वो एक दलदल में फंसते जा रहे हैं, निकल बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं और आखिरकार वो डील करना चाहते हैं लेकिन डील भी नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।